नमस्कार। क्रांतिकारियों की धरती रहे जिला मेरठ की रहने वाली सुबुही खान वो महिला हैं जो अपने देश को जाति और मजहब के ऊपर रखती हैं और उन कट्टरपंथियों देशद्रोहियों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं जो हिंदुस्तान की आन बान शान पर सवाल उठाते हैं। अक्सर न्यूज़ चैनलों की डिबेट में नजर आने वाली सुबुही खान वैसे तो पेशे से वकील हैं, मगर एक सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक वक्ता की भूमिका भी निभाती हैं। अपनी बातों को बेखौफ अंदाज में रखने वाली सुबुही खान अभी कुछ ही दिनों पहले राजधानी लखनऊ गई थी, जहां उन्होंने एक कॉलेज में इतना जबरदस्त भाषण दिया कि इसकी गूंज यूपी की विधानसभा में भी सुनाई दी। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी भरी विधानसभा में सुबुही खान की खूब तारीफ की। वो आध्यात्मिक एकता, वो स्पिरिचुअल वननेस कि अलग होते हुए भी हम सब लोग एक हैं। उससे पूछा गया था तो उसने इस बात को कहा, उसने कहा मेरा धर्म तो सनातन है, मेरा मजहब इस्लाम है और मेरी पहचान हिंदू है। दरअसल गुरुवार को यूपी की विधानसभा में सरकार अनुपूरक बजट पेश कर रही थी। इसी दौरान सीएम योगी ने हिंदू और हिंदुत्व का राग छेड़ा और सुबुही खान का नाम लिए बिना कहा कि एक मुस्लिम स्कॉलर है जिनकी बातों को हर भारतीय को अंगीकार करना चाहिए, जिसने खुद कहा मेरा धर्म सनातन है, मेरा मजहब इस्लाम है और मेरी पहचान हिंदू है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम स्कॉलर आई थी, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हर भारतीय अगर उस चीज को अंगीकार करता है, उस मुस्लिम स्कॉलर की बात को अपने पढ़ा होगा, समाचार पत्रों में बहुत अच्छे ढंग से आया था, उसमें उसने कहा था, उसने एक बात कही, उसने कहा कि देखिए मेरा धर्म सनातन धर्म है, मेरा मजहब महिला है, एक महिला मुस्लिम स्कॉलर है और यही लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में आई थी। उसने कहा पहचान मेरी हिंदू है, मैं कहीं जाती हूं तो दुनिया मुझे हिंदू नाम से पुकारती है। मेरा मजहब इस्लाम है और हमारे यहां लफ्ज़ जिहाद नहीं होता भैया, लेकिन कम से कम उससे कुछ तो सीखे होते। सीएम योगी से तारीफ पाकर गदगद सुबुही खान ने ट्विटर पर लिखा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिया गया ये सम्मान मेरे लिए अमूल्य है। राष्ट्रीय जागरण अभियान और सनातनी मुसलमान के हौसले बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। सपा बसपा समेत तमाम विपक्षी दलों की मौजूदगी में खुद सीएम योगी ने सुबुही खान के जिस भाषण की तारीफ की है, वो भाषण सुबुही खान ने 13 दिसंबर को आर्य कुल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के एक समारोह में दिया था। गाय, कृषि और जल, ये तीन चीजें हमारी प्राकृतिक संपत्ति के तीन ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिसके कारण हम विश्वगुरु थे। 200-250 साल पहले तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% कंट्रीब्यूशन केवल भारत का होता था, क्योंकि हम अपनी ताकत पहचानते थे। दूसरी हमारी विश्वगुरु होने की जो ताकत है, जो मैं चाहती हूं कि हर बच्चा आत्मसात करे, जो स्वामी विवेकानंद बताने के लिए आए थे, वो थी हमारी आध्यात्मिक एकता। यानी कि आप किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र के हो, आपके अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वो भगवान, वो परमात्मा, वो ईश्वर आपके अंदर विराजमान है। वो आध्यात्मिक एकता, वो स्पिरिचुअल वननेस कि अलग होते हुए भी हम सब लोग एक हैं। इस्लाम धर्म को मानने के बावजूद खुद को सनातनी हिंदू बताने वाली सुबुही खान के बारे में आपको बता दें, इन्हें अक्सर न्यूज़ चैनलों में किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है, जहां वो अपनी बात बड़े ही तार्किक और बौद्धिक आधार पर देती हैं। साल 2019 में सुबुही खान तब सुर्खियों में आई थी, जब उन्होंने ट्रिपल तलाक अधिनियम के साथ साथ CAB, CAA
एनआरसी जैसे अधिनियमों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया था। सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करने वाली सुबुही खान ने सीएए को देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं बताया था। साथ ही यह भी कहा था कि देश के हर मुस्लिम को इस कानून का स्वागत करना चाहिए। अपने इन्हीं बयानों की वजह से वो कई धार्मिक कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आ गई थी। इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाली सुबुही खान ने साल 2016 में नील पटेल से शादी की, जो एक गैर मुस्लिम है और आबकारी व कर विभाग में प्रांतीय सिविल सेवा में काम करते हैं। इन दिनों राष्ट्रीय जागरण अभियान पर निकली सुबुही खान हाल ही में लखनऊ पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा था कि मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ इस्लाम है और मेरी संस्कृति हिंदू है। उनके इन्हीं बयानों की खुद सीएम योगी ने विधानसभा में तारीफ की थी। इस दौरान सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनके नाम पर बनी हुई संस्थाओं के नाम बदल दिए जाते हैं। कांसी राम जी के नाम पर बनी हुई संस्थाओं को उन्होंने एक सामाजिक क्रांति को जन्म दिया था। हो सकता है उनका दल अलग होगा, लेकिन समाज में सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए उनके संघर्षों को आप विस्मृत नहीं कर सकते। लेकिन कांसी राम जी के नाम पर बनी हुई संस्था कोई सरकार बन रही है, ये लोग बदलती है नाम। ये सब क्या है? हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमने तो गुलामी कालखंड में अगर किसी ने इलाहाबाद रखा तो हमने कहा इलाहाबाद नहीं, इसका पौराणिक नाम प्रयागराज है, प्रयागराज ही होगा। अयोध्या गुलामी कालखंड में फैजाबाद किया गया था, देश स्वतंत्र है, अयोध्या नाम होगा, अयोध्या हमने किया। आजादी के बाद की सरकारों ने नहीं किया था, किसी कालखंड में किसी ने क्या होगा, हमने उसको बदला है। और मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार ने इस कार्य को किया, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और मैं इसके लिए अपने लिए गौरव की बात मानता हूं। लेकिन लोक लाज की बात उनके लिए है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, जो भारत के राष्ट्रनायक सरदार पटेल को खलनायक और राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। दोनों नहीं जुड़ सकते, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। ये जो मानसिकता है, एक जोड़ने की मानसिकता है, एक निर्माण की मानसिकता है और एक तोड़ने की मानसिकता है, विध्वंसात्मक मानसिकता है। डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। निर्दोष लोगों का हत्यारा है व्यक्ति, लेकिन जिन्ना को महिमामंडित अपने क्षणिक वोट बैंक के स्वार्थों के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए महोदय, पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को जोड़ने का। उत्तर प्रदेश नेपाल देश के साथ अपनी सीमा जोड़ता है, हमारी कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। 2017 के पहले 2 लेन की या सिंगल लेन के थे। बिहार 4 लेन की कनेक्टिविटी से हमारे प्रदेश की कनेक्टिविटी हुई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड 4 लेन की कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश जुड़ा है। बिजली 2017 के पहले अंधेरा होता था, मान लेते थे लोग उत्तर प्रदेश आ गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाइए, दिन रात पूरा उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है, जगमगा रहा है। हर एक बिजली, सबको बिजली, भरपूर बिजली, बिजली की भी कमी नहीं। तो ठीक है, हम बजट से पैसा दे रहे हैं, हमने इनकम बढ़ाई है तो हम पैसा दे भी रहे हैं। एक हाथ से कमाएंगे तो दूसरी हाथ से प्रदेश की सुविधा के लिए भेजेंगे भी। लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो ठन गोपाल होगा ही, कुछ होगा ही नहीं, उनके पास होगा ही नहीं। सब हाथ भर के खड़े रहते थे, टुकटुकी लगाए देखते थे। 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, वो भी आधी अधूरी, बाकी 71 जिले अंधेरे में रहते थे। और कहते हैं समाजवाद ला रहे हैं, ये समाज, यही समाजवाद है। अंधेरा लाना समाजवाद है, अराजकता लाना समाजवाद है, गुंडागिरी समाजवाद है, माफियागिरी समाजवाद है, आतंकवादियों को प्रश्रय देना अगर समाजवाद है,
ऐसे समाजवाद को तिलांजलि देना ही अच्छा है और इसको तिलांजलि देने के लिए ही लोगों को तैयार होना ही होगा। ये खिलाड़ियों का सम्मान युवा कल्याण और खेलकूद विभाग ने किस प्रतिबद्धता के साथ किया। आज हर गांव में खेल मैदान बन रहे हैं, हर विकास खंड में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जिसने ओलंपिक में जाने वाले उत्तर प्रदेश के हर खिलाड़ी को और मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को लखनऊ में बुलाकर के सम्मान किया था। हर एक खिलाड़ी को सम्मान, भरपूर सम्मान। और यही नहीं, पैरा ओलंपिक में भी मेरठ का कार्यक्रम हुआ और अभी तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। चिंता मत करो,